हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, लक्ष्य पाने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, मेरा विशेषकर से ये वीडियो यंगस्टर्स को समर्पित है। दोस्तों, यंगस्टर्स से मेरा निवेदन है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन लोगों ने कम समय में कितनी अच्छी सफलता पाई है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा भरूच कलेक्टर श्री तुषार जी के बारे में आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे मेहनत करी और वो 10th में उनकी कम नंबर थे तो कैसे वो कलेक्टर बने। उसके अलावा मैं दशरथ माझी की कहानी आपसे शेयर करूंगा, जिन्होंने 22 साल के अंदर एक पर्वत को कैसे तोड़ा। उसके अलावा चोटी पर एवरेस्ट, हिमालय की चोटी पर एवरेस्ट पताका जो जिन्होंने फहराया है, एक पाँव उनका एक्सीडेंट में हो गया था, अरुणा सिंह। उसके अलावा मैं आपको और कहानी बताऊंगा सोनू सूद, जो कैसे मतलब जो है डेवलप हुए। एक शिक्षिका उनकी मम्मी है और घर के संस्कार से आज उन्होंने क्या काम किया। ऐसे में बहुत सारे आपको इस टिप्स वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, कई बार लोग पढ़ाई करते करते हार जाते हैं, 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, मेरा तो कोई नहीं है इस धरती पर, अब मुझे जी के क्या करना है। और कई बार तो बच्चे ग्रेजुएशन या CA कंप्लीट नहीं हुआ या अन्य उनका जो लक्ष्य था IAS IPS अगर नहीं हुआ, या 10वीं पास नहीं हुए, 12वीं पास नहीं हुए, तो वो सुसाइड कर लेते, मौत को गले लगाते हैं। रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए, ईश्वर ने आपको इस धरती पर जन्म दिया है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग दायित्व है। आज करोड़ों अरबों की हमारे पॉपुलेशन वर्ल्ड लेवल पे है, तो आप हर व्यक्ति के जो फिंगर है सारे अलग अलग मिलेंगे, नेत्र अलग अलग मिलेंगे। हम पासपोर्ट में जब विदेश यात्रा करते हैं, तो जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट किए जाते हैं, हमारे आंखों का फोटो कैमरे में लिया जाता है कि सामने देखिए। तो कारण क्या है कि पिता परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म दिया, तो हर इंसान को कुछ न कुछ करने के लिए भेजा है। आप ईश्वर ने आपको चयन किया है, तो उस ईश्वर को खुशी होना चाहिए, उसने आपका सही चयन किया है। कभी शुरू में हमको असफलता मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा करियर आगे का खराब हो गया। हर असफलता से इंसान मजबूत होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम हमारे जो तुषार जी करके हैं, कलेक्टर हैं भरूच के। उन्होंने अपनी कुछ समय के पहले अपनी मार्कशीट उन्होंने शेयर करी थी। तो वो दोस्तों, वो 10th में उनके कोई विशेष नंबर नहीं थे, उनके हम बात करें तो 36 नंबर उनके मैक्स में थे, जो एक सामान्य नंबर होते, और इंग्लिश में उनकी 35 नंबर थे। तो उन्होंने अपनी मार्कशीट शेयर करी कि उतार चढ़ाव जीवन में कैसे आते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भरूच कलेक्टर साहब को कि जिन्होंने यंगस्टर्स के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में ट्विटर वगैरह, गूगल पे सब दूर अपनी मार्कशीट उन्होंने जारी करी। थैंक यू। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा दोस्तों कि वो कलेक्टर बने, इतने कम अंक आने के बावजूद भी वो कलेक्टर बने। वीडियो बड़ा बन जाएगा, हम इसको तुरंत आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। एक सूरज तिवारी करके हैं, जिनके एक्सीडेंटल में वो मतलब जो है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय से तैयारी कर रहे थे, दिल्ली के अंदर JNU के छात्र थे, और उनका 12वीं में ही जो है मतलब वो कहते हैं कि एक ट्रेन हादसे में धक्का उनको दे दिया, और वो IAS IPS की तैयारी उनका पूरा विचार था। तो उनके दोनों पांव कट गए, एक हाथ कट गया और एक हाथ की केवल 2 उंगली अंगूठा शेष रह गया। तो वो एम्स में उनका इलाज चला। तो एम्स वाले डॉक्टर ने उनकी ऊंची मानसिकता को समझते हुए बोला कि आपका कुछ नहीं हुआ, आज से केवल आपका एक पाँव गया। फिर जब वो थोड़े संभले अपने आप को 2-3 दिन में, फिर उनको बताया कि आपका दूसरा पाँव भी गया है, लेकिन हिम्मत मत हारना, आपके हाथ सही सलामत है। मैं एम्स के डॉक्टर को धन्यवाद दूंगा कि एक एक करके उन्होंने बताया कि आपका एक पाँव गया, दूसरा गया और फिर हाथ गया, फिर आपने बताया कि 3 उंगलियां भी चली गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बनोगे, आपके विचार महान है। ऐसा करते करते उन्होंने, सूरज तिवारी जी ने थैंक्स दिया एम्स के डॉक्टरों। और अभी हाल ही में 2023 की वो एग्जाम IAS उन्होंने क्लियर करी है दोस्तों, UPSC का उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, और अभी वो कलेक्टर या जो भी है शायद अपॉइंटमेंट उनको मिल गया है, मतलब वो IAS बन गए, ये कन्फर्म है। अपने विकास सर की जो कोचिंग है दृष्टि, उसके अंदर भी वो सम्मान के लिए उन्होंने सर ने बुलाया था, विकास सर ने। तो मैंने देखा उनको, तो वो व्हील चेयर पे आए थे। तो हौसले बुलंद रखो। आज आपके मतलब वहाँ उन लोगों को प्रेरणा मिली, और उन्होंने सब ने खड़े होके, जो विकास सर ने बताया, सब खड़े हुए स्टूडेंट, उन्होंने लेट्स बिग हैंड से उनकी मतलब तालियों से उन कलेक्टर साहब का स्वागत किया। उनका नाम है सूरज तिवारी, जिनके 2 पाँव चले गए, कट गए एक हादसे में, ट्रेन से, घुटने से नीचे के, एक हाथ गया, और एक हाथ की मतलब जो है 3 उंगलियां, 2 उंगलियां और एक अंगूठा शेष रहा, और इसके ऊपर उन्होंने
IAS की एग्जाम क्लियर करी दोस्तों अभी इसी साल 2023 में। तो हमें को इन लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए, छोटी छोटी बातों में यंग स्टार्स से निराश हो जाते हैं। आइए वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपने दशरथ माझी का नाम सुना, तो दशरथ माझी का जो एक परिवार था वो बिल्कुल गरीब परिवार था और वो मजदूरी वगैरह इस टाइप से विशेष ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि लव जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तो दशरथ माझी की बात कर रहा हूँ बिहार के। तो दोस्तों उनकी वाइफ कुछ पानी हानि भरने के लिए जा रही थी और एक पहाड़ की टक्कर लग गई, तो वो उनको हॉस्पिटल ले जा नहीं पाया क्योंकि वो जो पहाड़ घूम के था, जो रास्ता था वो करीब 20-22 किलोमीटर दूर था, 18-20 किलोमीटर ऐसा राउंडिंग था। तो उनकी पत्नी की डेथ हो गई, ऐसा मुझे समाचार से मालूम पड़ा। तो उन्होंने ठान लिया कि आज इस पहाड़ के कारण मतलब क्या है कि 15-16 किलोमीटर का जो राउंड था लोगों को घूम के पानी लेने जाना पड़ता था। अकेला बंदा दशरथ माझी चीनी हथौड़ा लेके अपने लक्ष्य को पाने लग गया और उस हफ्ते उसकी मतलब जो है उसका छाती चीर दी, उसका दिल चीर दिया उस पहाड़ का, और रास्ता बना दिया दशरथ माझी ने, अकेला आदमी ने 22 साल के अंदर। आप सोचो। तो भारत सरकार को मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे बंदे को अपने को मतलब अवार्ड देना चाहिए, बड़ा सा बड़ा अवार्ड है जो भी है, भारत रत्न वगैरह है या जो भी पद्मश्री आप दिया होगा, आई थिंक मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े से बड़ा अवार्ड मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उनको देना चाहिए। आज ताजमहल वगैरह लोग जो खूबसूरती के लिए जाते हैं देखने के लिए, वो केवल खूबसूरती है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ये ताजमहल का निर्माण किया था। और आपको पता नहीं होगा दोस्तों, उस निर्माण के बाद ताजमहल की जो इतनी खूबसूरती आप देखते हो ना, जो भी 1000-1200 कारीगर थे, उन सब मिस्त्री जिनको हम बोलते थे, वो शाहजहां ने अपने सब सैनिकों से आदेश करके उनके हाथ कटवा दिए थे, ताकि ऐसी खूबसूरती वो विश्व में कहीं नहीं निकल पाए। तो मतलब ये कोई खास काम नहीं किया है उन्होंने, असली काम तो जो ताजमहल का निर्माण की जगह जो अवार्ड है वो हमारा दशरथ माझी को मिलना चाहिए। ये BL प्रजापति मोटिवेशनल निवेदन करता है रतलाम से। अब मैं कहानी को और आगे करता हूँ। दोस्तों दशरथ माझी ने एक अकेले ना वो पहाड़ का सीना चीर के उस रास्ते को 3-4 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आज 60 गांव के आसपास के लोग टर्न करते हैं, 60 गांव के आसपास को असुविधा थी जाने आने में, वो रास्ता जो ऐसा राउंडिंग था। तो दोस्तों उन्होंने अपनी पत्नी जो मर गई थी दशरथ माझी की, फाल्गुनी, उसकी याद में उन्होंने पहाड़ को चीर दिया। तो थैंक यू फाल्गुनी जी कि आप दोनों का प्यार अमर अमर रहे। भले शरीर से आज फाल्गुनी नहीं है, लेकिन दशरथ माझी को मेरा प्रेरणा स्रोत है हमारे सबके युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए। बिग हैंड दोस्तों, उनके लिए ताली। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हिमालय की जो चोटी है एवरेस्ट पर जब पताका फहराने वाली एक आपने नाम सुना होगा अरुणा सिंह, पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी, उनका भी एक हादसे में, जो अभी मैंने सूरज तिवारी का बताया, ऐसे ही उनको रात को किसी ने धक्का दे दिया और उनके एक पाँव कट गया था और रात भर चूहों ने उनका पाँव वगैरह कतर दिया था और खून से लहूलुहान हो गई थी। दूसरे ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो हार नहीं मानी अरुणा सिंह जी, उनको हाल भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया। उन्होंने भी जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पे मतलब जो पर्वतारोहिणी जिसको हम बोल सकते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया और वहाँ पर पताका उन्होंने हिमालय की चोटी पे फहराया है। तो दोस्तों अरुणा सिंह के लिए भी तालियां। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब जिनके पांव चले गए, हाथ चले गए, और उन अरुणा सिंह जी के वीडियो कितना ही मार्केटिंग में दिखाए गए दोस्तों, वो पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रही है। तो ऐसे हौसले को मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो मौत को गले लगा लेते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। इन लोगों को इनसे निराश नहीं होना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि इन्होंने कैसा कैसा ये काम किया है। तो दोस्तों हमें एकाग्र रहना है और कोई भी काम अगर आप एकाग्र चित्त से करोगे तो आप सफल होगे। आज का युवा 15 मिनट 20 मिनट भगवान के मंदिर में नहीं बैठ सकता है, मोबाइल देखेगा, व्हाट्सएप देखेगा, माला हाथ में रहेगा तो भी वो उंगली करता जाएगा मोबाइल के कुछ न कुछ। आप 15 मिनट अगर स्पिरिचुअलिटी अपने टेम्पल के अंदर, घर के मंदिर के अंदर आप देखते हो तो आपके अंदर आप बहुत बड़े रहोगे। आज कहीं रिसर्च होती है, कहीं मीटिंग सीटिंग में मैं देखता हूँ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी कई जगह गया, देखा मैंने कि मैंने लोगों की एकाग्रता नहीं देखी। अरे आपको बोला है कि वॉशरूम जाके आओ तो आपको 5 मिनट की छुट्टी हुई, आप वहीं फोन लगा रहे, वहीं बात कर रहे, मैं बढ़िया हूँ, मैं आराम से पहुंच गया हूँ, मैं ये हूँ, मैंने हरिद्वार में डुबकी लगा ली है, ये है, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। अरे ना ले रहे भैया, लगा ले डुबकी, और घर वाले कह रहे थे कि थोड़ा आराम से आओ घूम फिर के, थोड़ी शांति बनी हुई। पर बाकी लोग फोकट में अपना वजन डाल के बोलते मैं पहुंच गया हूँ ना, मेरे को सीट कन्फर्म हो गई है ना, मैं ये हो रहा हूँ, ये देखो ना, हरिद्वार देखो, ऋषिकेश देखो,
वो सब ठीक है। आप गए हो तो आप मजे लो, आराम से घूम फिर के आओ। यदि आप यूट्यूबर हो या आप मीडिया प्रभारी हो, मैं कुछ शूट करके अगर लोगों को बताता हूँ तो अच्छी बात है। जैसे मैं पब्लिक के निवेदन पे मैं बताता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इतना सारा बताने का, लेकिन आज मेरे से करीब करीब 6-7 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, और सॉरी आई थिंक 20,000 लोग मेरे से जुड़े हुए। मेरे यूट्यूब पर 20,000 से ज़्यादा अभी ट्रैफिक इकट्ठा हो गया है। तो 20,000 लोग मतलब जो है, कोई भी चीज़ डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ तो लोग देखते हैं, तो स्वाभाविक बातें मुझे बताना पड़ता है। आइए दोस्तों, और वीडियो को अपन थोड़ा और आगे शेयरिंग करते हैं। तो रानू मंडल है, आप देखिए कि उनकी याददाश्त ऐसी नहीं थी, कुछ समय के बाद उन्होंने प्रयास किया, लेकिन गाना गाती थी, गाते गाते आप देखो, आप रानू मंडल के सारे हीरो हीरोइन मतलब वो उनको शूट करते हैं और उनके गाने फिल्म इंडस्ट्रीज में वापस से बजने लग गए। तो आप प्रयास करते रहो, प्रयास करते। तो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी था दोस्तों, रोनाल्डो नाम सुना है आपने, करोड़ों अरबों रुपए की जिसने कमाई कर ली। उनके लीवर काम नहीं कर रहा था, उनका लीवर सकुड़ा हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि जिस दिन आप ये फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो, इसको कभी नहीं खेल पाओगे, अगर दौड़े हो तो आपकी मृत्यु निश्चित है, आप नहीं जी पाओगे आगे। लेकिन उस रोनाल्डो ने हिम्मत नहीं हारी और डॉक्टरों को चैलेंज दे दिया। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आज रोनाल्डो विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी है और अरबों खरबों रुपए कमाई के साथ प्रेरणा स्रोत है फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में रोनाल्डो। आपने नाम सुना होगा, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। तो दोस्तों ऐसे कई मतलब मैं यंगस्टर्स के सामने ये वीडियो आपसे इसलिए बनाया कि हिम्मत आए। एक सोनू सूद जी करके हैं, उन्होंने आप देखिए कितना काम किया, कितना गरीबों में कोरोना में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करी। उनके करीब करीब उनके प्रयास से 50 बताता आई थिंक 50,000 या 50 लाख लोगों को प्रेरणा मिली, बहुत सारे को रोजगार मिल रहा। 50,000 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। किसी के कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने वीडियो कॉल किया, डॉक्टरों से कॉल करा, अपना निजी प्लेन भेज के, वो बोलते हैं कि उन्होंने प्लेन की व्यवस्था करके 20 आदमियों का उन्होंने इलाज करवाया। एक लड़की का बता रहे थे किस्सा कि वो डॉक्टरों ने कह दिया 15 से 20 मिनट 15 से 20% चांस है, लेकिन ले सकते हो कि आप, ये लड़की जी सकती है। इंडिगो एयरलाइंस में काम करने वाली थी वो लड़की, लेकिन उन्होंने रिस्क ली, इलाज किया, लेकिन गॉड ये कहो आपके दुखद घटना है, वो लड़की नहीं बच पाई। लेकिन ऐसे तो कई लोगों की मदद करी उन्होंने कोरोना में। तो उनकी मम्मी टीचर है, संस्कारों से आदमी आगे बढ़ता है। अक्षय कुमार जो वो ज्वेलरी वगैरह बेचते थे प्राइवेट, और वेटर का काम किया होटल में, आज अक्षय कुमार मोदी जी के साथ शेयरिंग करते हैं, मोदी जी के साथ वीडियो, उनकी बातें। तो आदमी सोच से महान बनता है। बड़ी सोच का बड़ा जादू मैं कितने वीडियो में कह चुका हूं दोस्तों। तो ये आप करिए। दूसरी बात क्या है, हमको थोड़ा इतिहास गलत पढ़ाया गया। अब इतिहास में भी कुछ हमें से मिस्टेक हुई है। कुछ तो अकबर के पिता का क्या नाम था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, वो का वही इतिहास रट 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 के IAS IPS बन गए, तो हमारे देश की 60 साल में प्रोग्रेस नहीं हुई। तो इतिहासकारों में भी सुधार होना चाहिए। जो संत महात्मा है, आप देखिए इतिहास में एक जगह बताया गया कि अकबर के समय तुलसीदास जी का मतलब जो है हुए थे और उन्होंने रामायण लिखी वगैरह। अरे अकबर तो मर के गया कहीं, ऐसा गलत लिखा है ना। आपको इतिहास में ऐसा होना चाहिए कि संत तुलसीदास जी के समय में अकबर पैदा हुआ। अकबर कहाँ मानता ऐसा, उसको भूल को सुधार करना चाहिए और ऐसा लिखना चाहिए कि संत तुलसीदास जी के समय अकबर का शासन था। अकबर के समय तुलसीदास जी के मतलब जो है भक्ति भाव में काम कर रहे थे। काई का समय था दादा उनका। आप सोचो कि आज अगर मान लीजिए तुलसीदास जी इतने महान संत है, उन्होंने रामायण लिखी है ना, और आप सोचिए कि हमारी कथा में भी आता है कि मतलब जो है उन्होंने मतलब जो एक बार बाबा तुलसी के कुटिया पे मतलब रात के समय चोर आए थे और भगवान श्री राम और लक्ष्मण चौकीदारी करते हुए पाए गए थे। ये चोरों ने देखा और भाग गए, और दूसरे दिन आके तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए कि बाबा हमको माफ करना, ये 2 धनुषधारी कौन थे जो आपकी चोर मतलब यहाँ थे, हम तो आए तो लूटने के लिए। उन्होंने बोला प्रभु श्री राम को मुझे ये काम करना पड़ा। जो भी उनके पास था थोड़ा बहुत उन्होंने शायद बांट दिया, कर दिया, और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। और लिखा भी है दोस्तों कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवम। ऐसा लिखा है उसके अंदर कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नव यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। वो पूरा कुछ ऐसा श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन दोस्तों वो लिखा है इसके अंदर, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नव मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मतलब जहाँ जहाँ मेरे भक्त कथा कीर्तन होता है मैं वहाँ हाजिर हो जाता हूँ। कभी कभी मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ये भगवान स्वयं विष्णु ने कहा है, नारद भगवान विष्णु ने कहा है। तो दोस्तों जहाँ कथा कीर्तन होते हैं वहाँ ईश्वर साक्षात रूप से आते हैं। और हनुमान जी के बारे में तो कहते हैं जहाँ कथा कीर्तन होते हैं वहाँ हनुमान जी 1000% मौजूद रहते हैं।
है ना। तो दोस्तों वो श्लोक मुझे पूरा याद हो गया। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, तो सॉरी, क्षमा चाहूँगा, कभी कभी गलत बोल देता हूँ मैं। और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बताया है युवाओं के लिए। आज ग्रामीण क्षेत्र में से देखिए, किसान की बेटी आईएएस बन रही है, किसान की बेटी सीए बन रही है, ग्रामीण क्षेत्रों को भी विचार हो गई। तो विचार बढ़िया रखिए। आज शहर के अंदर लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आज 15-50 का मकान है या 20-50 का मकान है, लेकिन आप देखिए वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं। आज उनके पास 2-2, 3-3 अंगूठियां, उनके पास सोने की चेन है, करोड़ों रुपए उनका बैंक बैलेंस है, वो कॉलोनियां काट रहे हैं, ये विचारों से काट रहे हैं। आज गांव में आप देखिए कि 90% में आपको सही रिपोर्ट बता रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र की। आप बुरा मत मानना किसान भाइयों, मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन 90% किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और जो 10% है जिनके पास 50 बीघा 100 बीघे जमीन है, तो उनके भी विचार ऐसे है कि उनके पास अल्टो गाड़ी नहीं है। अगर मान लिया जाए 5-7% की अल्टो वगैरह या हो गई वो गाड़ी, या वो बड़ी गाड़ी ले आए हैं, तो बात अलग है कि मारुति मतलब i10 या और ऊंची गाड़ियां ले आए, बोलेरो वगैरह, या आजकल तो वो आ गई 500 SUV वगैरह जो भी है, इतनी गाड़ियां अब आने लगी धीरे धीरे, वो भी 50-100 बीघे जमीन का। क्यों कि मोदी जी के शासन में 10 साल के अंदर इन्होंने बिग थिंकिंग और बड़े विचार और नया भारत ऐसा उन्होंने जब आया, बाबा रामदेव जी वगैरह ने एक जो मतलब अपना बिजनेस बढ़ाया, इसमें कई लोगों का मतलब जो है नेत्र खुले। तो दोस्तों ऐसे बिग थिंकिंग करो। किसान भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी सोच रखो, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वैज्ञानिक बनाओ और बड़ा सोचो। आज आप कई किसानों के पास नैनो गाड़ी भी नहीं, क्यों नहीं? आज शहर में 15-50 मकान वाला गाड़ी 2-2, 3-3 कारें हैं उसके पास, शानदार, और बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट रहे हैं। तो ये विचारों के कारण काट रहे हैं। आपके पास भी 100 बीघे जमीन है, आप भी देश विदेश जा सकते हो, घूम सकते हो। आप विचार बड़े रखें, आपको कोई लोग चूसे नहीं फालतू का। अगर आपको चूसे, आपका शोषण हो रहा हो, तो आप बड़े लोगों से संपर्क में रहो, अपनी बात शेयर करो कि कहीं आप चूसे से नहीं जा रहे हो, कहीं आपका शोषण तो नहीं हो रहा है। तो मेरे किसान भाइयों के लिए भी इस वीडियो में मैंने बोला है। अब मैं सभी के लिए एक ही बार कहता हूं कि जोश और जुनून को आप कम मत होने दो दोस्तों। एक शायर ने खूब ही बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि क्या बेटा है तू धरती पर, अरे क्या बेटा है तू धरती पर, और धरती पर बैठकर क्या निहारता है आकाश को। उठ उठ, पंख लगा और उड़ जा, जमाना उड़ते हुए को देखता है। तो दोस्तों ये मेरा जो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अभी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए इस वीडियो को। बीएल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ।